कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। पकड़ियार बाजार में अपनी मांगों को लेकर कर रहे ग्रामीणों के प्रदर्शन पर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज को शर्मनाक बताते हुए पूर्व सपा प्रत्याशी एनपी कुशवाहा ने उसकी घोर निंदा की। कुशीनगर जनपद के थाना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र अंतर्गत पकड़ियार चौराहे पर कल शाम ग्रामीणों द्वारा पुलिस के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस प्रशासन द्वारा आए दिन अनावश्यक रूप से गाड़ियों की चेकिंग से अवैध धन उगाही की जा रही है। इसका विरोध करने पर ग्रामीणों को मारा पीटा गया, जिससे क्षुब्ध होकर कल भाजपा विधायक जटाशंकर त्रिपाठी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी दौरान पुलिस द्वारा जनता को लाठीचार्ज किया गया, जिससे दर्जन भर लोगों को चोटें आई हैं। जिसके विरोध में आज पकड़ियार बाजार में पहुंचे पूर्व सपा प्रत्याशी एनपी कुशवाहा ने इस तरह से अमानवीय व्यवहारों की घोर निंदा की और जनता को आश्वासित किया कि जनता की मांग अगर पूरी नहीं हो तो हम पकड़ियार बाजार की जनता की बात सीएम तक अपनी बात पहुंचाएंगे तथा आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। जो सत्ता पक्ष नेता हैं उनके सामने जनता को मारा गया, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से चल रही है तो जनता का उत्पीड़न वहाँ बात हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमने सुना यहाँ पर कि स्वयं सत्ता पक्ष के विधायक की मौजूदगी में पत्रकारों के ऊपर और जनता के ऊपर लाठी बरसाई गई, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी? जब सत्ता पक्ष का विधायक बैठा हो और पब्लिक के ऊपर लाठी और पत्थर चल रहा हो, जबकि यहाँ की पुलिस चौकी के बारे में लोगों से हमने जानकारी प्राप्त किया कि पुलिस चौकी के जो लोग हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, उन लोगों ने रात दिन उत्पीड़न का काम शुरू किया है। शोषण करना, पैसा लेना, व्यापारियों को उत्पीड़न करना आम बात हो गई है। तो सरकार की को नीत है, जब से उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार बनी है योगी जी की, उन्होंने कहा कि ठोको नीति पर आम पब्लिक ठोकी जा रही है। निर्मम लोगों की हत्याएं हो रही हैं। पुलिस तो डाकुओं को पकड़ नहीं पा रही है, अच्छे लोगों को पकड़ करके और ठोक दे रही है। तो इसमें तो सभी पीछे जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ जब से योगी की सरकार है, 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, 4 वर्ष में जनता त्राही बची है। चारों तरफ उत्पीड़न, अत्याचार, बलात्कार, ये चारों तरफ जहाँ की विधायक बलात्कार में पकड़े जा रहे हैं, विधायक जो है तमाम तरह के कांडों में फंस रहे हैं, तो वो सारे सत्ता के लोग जो है जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और जनता की स्थिति बहुत ही खराब है। ऐसी स्थिति में हम कहना चाहेंगे कि विधायक के सामने अगर पब्लिक पीटी जा रही हो, अपने न्याय की बात कर रही है, अपने हक की मांग कर रही है, उत्पीड़न का विरोध कर रही है, तो उनके सामने दौड़ा कर मारने का जो कार्य कर, इसका मैं निंदा करता हूँ। और मैं मांग करूँगा कप्तान महोदय से कि तत्काल इस बात पर कठोर निर्णय लेकर के दोषी पुलिस वालों को के ऊपर कार्रवाई करें। अगर नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करने के बाद होगी, क्योंकि जो लोग मारे गए हैं, पीटे गए, हमने कई लोगों से बात किया है, तमाम लोगों के हाथ टूट गए हैं, तमाम लोगों की चोटें आई हैं। इसमें जनता का क्या दोष था? उत्पीड़न के खिलाफ लोग लड़ रहे थे, ठीक है, जो दोषी हो उसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन विधायक जी मौजूद हैं, बैठे हैं, और विधायक जी के सामने अगर घटना घट रही है और उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है, तो विधायक को तो वैसे उनको तो इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? इसलिए हम कहना है ऐसे विधायक को तो त्याग पत्र देना चाहिए, तत्काल त्याग पत्र दे करके राज्यपाल महोदय के पास, कि उनकी सरकार जो है जनता के न्याय के लिए नहीं है, बल्कि पुलिस विभाग उत्पीड़न का काम कर रही है। कुशीनगर जनपद बेलगाम हो गई है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। विधायक के कहने के बाद भी उसकी बात जब नहीं सुनी जा रही है, तो विधायक पता नहीं क्या कर रहे हैं, यहाँ के सांसद महोदय क्या कर रहे हैं, उनके सामने सारी बातें हो रही हैं। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि तत्काल उत्पीड़न की कार्रवाई बंद करने के लिए सारे पुलिसकर्मियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। अच्छा, कल पूरा दिन ये होता रहा, लेकिन विपक्ष कोई नेता यहाँ पे नहीं पहुँचा। देखिए, विपक्ष को जानकारी जब मिली है, हम लोग तत्काल पहुँचे हैं। अब वो सूचना के आधार पर ही तो होना है, हमको जानकारी मिली, हम लोग पहुँचे। मतलब कल पूरा दिन ये सब चलता रहा, लेकिन लोगों का कहना है कि विपक्ष का कोई नेता यहाँ पे मौके पे नहीं आया, क्योंकि नेट से तो सुबह से ही पता चलने लगा था कि जनता में और पुलिस में ये सब शुरू हो गया है। नहीं, नेट से जानकारी सभी के पास, नेट बहुत सारा काम नहीं कर रहा है। अब जानकारी होने पर सारे आपको लगता है कि वाकई पुलिस उत्पीड़न कर रही है जनता की? जनता सारी चिल्ला रही है पकड़ियार बाजार की। उत्पीड़न नहीं हुआ तो बवाल नहीं होता, उत्पीड़न के चलते तो बवाल हुआ। तो आपकी पार्टी इसमें क्या कर रही है? हम तो अभी कप्तान महोदय से मिलकर इस बात को रखेंगे
जांच करने की मांग करते हैं। अगर नहीं सुनी गई तो हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, हम इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। भाई हम तो जनता के लिए हैं। जहां हमारी पार्टी तो कहती है जहां हक नहीं मिले वहाँ हल्ला बोल, अगर हम हल्ला बोलेंगे हम इस बात को पहुँचाएंगे वहाँ तक। कुशीनगर के कल आपके पकड़ियार चौराहे पे पुलिस ने काफ़ी लोगों के ऊपर डंडा गिराया और वहाँ पे सत्ता पक्ष का नेता विधायक बैठा हुआ था, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यहाँ व्यापारियों की समस्या थी। व्यापारी अपनी मांग लेकर विधायक को बुलाए होंगे। विधायक यहाँ आए मौके पर, अपना वो लोग ज्ञापन सौंपे। तब तक यहाँ भीड़ जुट गई थी। भीड़ लियो हल्ला में थी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जनता की मांग तो उचित थी, होना चाहिए। अगर पुलिस उल्लंघन कर रही है तो उसकी शिकायत होनी चाहिए, समस्या को दूर होना चाहिए। जब तक कि उस समस्या पर अभी कोई चर्चा ही नहीं हुआ, तब तक कुछ लोगों ने ऐसा काम किया। तब तक एसओ आ गए। एसओ हम अपनी पुलिसिया कार्रवाई बरामदा हो गए और यहाँ जनता तितर बितर हो गई। कुछ लोगों ने क्या गलत काम किया था, यानी नारा लगाए या फिर अरे क्या नाराबाजी तो हो ही रहा था। कुछ लोग ईटा पत्थर भी चला रहे थे। पहले ईटा पत्थर चला था क्या? पहले ईटा पत्थर नहीं चला था। मतलब सुनने में यही आया कि पुलिस ने डायरेक्ट आते ही लाठीचार्ज कर दिया आम जनता पुलिस पे। आई विधायक के सामने करने के लिए अपना 10 मिनट का मौका ली। उसके पहले ही जी अपनी कार्रवाई नारेबाजी को देखकर भड़क गई। जी पुलिस लोग भगने लगे। जी जी दोबारा फिर उधर से लौटे लोग। जी ईटा पत्थर कुछ लोग चला रहे थे। ये तो मैं नहीं देखा हूँ, कहीं बात को मैं सुन रहा था। तो आपको ये पुलिस की जो कार्रवाई है, नेता के सामने एक आम जनता के ऊपर लाठी बरसाना, आपको क्या लग रहा है? ये पुलिस ने सही किया वहाँ पे? जनप्रतिनिधि को अपने शासन सत्ता का जनप्रतिनिधि जो है जी अपनी बात अधिकारी को फोन के माध्यम से भी बात कर सकता है। जी जी लेकिन ऐसी परिस्थिति यहाँ की उत्पन्न हो गई। इस परिस्थिति में उनको मैनेज करना चाहिए कि हम कैसे, जनप्रतिनिधि है, इस समय हमको कैसे रोकने, उनकी शासन है, उनका सत्ता है, उनका पुलिस है, उसको कैसे हमको मैनेज करना है, कैसे डील करना है, उस बात को तो वही बता सकते अच्छा हैं। नेताजी, आप पे मान लीजिए इस चौराहे के हैं तो व्यापारियों की बात आप तक तो पहुंचती होगी ना, तो आप उसका क्या निष्ठान लिया, क्या हमसे कुछ लोगों ने बताया। जी मैं कई बार बात किया भाई कि यहाँ जांच पड़ताल नहीं होना चाहिए। जी तो बार बार इधर से आवाज़ आती है कि नहीं, सरकार करा रही है। जी सरकार के आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। जी इसके अलावा मेरे अंदर कोई पावर नहीं है कि मैं अपनी बात को मनवा सकूँ। जी जी मतलब अपनी बात रखना आपका शिकायत मैं बनता कर है। सकता हूँ, शिकायत मैंने किया। अब इसके बाद मेरा कोई पावर नहीं है कि मैं मनवा सकूँ किसी की जी बात। जी अच्छा अच्छा, ये भी बताइए कि मैं भी मेडिकल स्टाफ हूँ, ठीक है। मैं एक दिन आया मेडिकल लेने के लिए, तो वहाँ पे कार रोक करके कह रहा है चलो गाड़ी का कागज़ दिखाओ। अब मैंने मास्क तो लगाया था मगर गाड़ी का कागज़ दिख रहा है। कह रहे चलो साइड रखो, चालान कटेगा। अब इसकी बात को तो आप जानते होंगे, नियम कायदा उनसे जान पूछिए। नहीं, आगे आपके से पास गाड़ी चालान नहीं आगे से आदेश रखा कि 10 दिन और 15 दिन भाई, इस गाड़ी नियम को मैं नहीं जानता। कुशीनगर उत्तर प्रदेश से आशा समाचार के लिए अरविंद कुमार के साथ इमरान अहमद की रिपोर्ट।